हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी माय वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी माय वे से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि सपोर्ट टीम की तरफ से उन्हें हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके वनडे एग्जाम्स हो, उससे रिलेटेड चाहे वो मटेरियल की प्रॉब्लम हो आपकी, चाहे क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे सिलेबस से या फिर कोई भी करियर मेकिंग प्रॉब्लम हो, उसके लिए सपोर्ट टीम हमेशा आपको कॉल पर काफ़ी टाइम देती है और काफ़ी टाइम देने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर करती है। बस उसी को ध्यान में रखते हुए एक नई सीरीज़ के लिए कोशिश की जा रही है कि आपसे एक डिस्कशन किया जाए उन मैटर्स पर भी जो इनके अलावा कुछ एग्ज़ाम्स रह जाते हैं, जहाँ पर बच्चे कोशिश बहुत करते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, सिलेबस पता है, उन्होंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे हैं, MCQs भी प्रैक्टिस किए हैं, उसके बाद भी शायद वो 1-2 नंबर से रह जाते हैं और उसकी वजह से उनका पूरा 1 साल खराब हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में जो साल में 2 बार कंडक्ट कराता है, NTA UGC नेट के बारे में, जिसमें बच्चे जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं या फिर जो अभी BA MA कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर वो अपने उसी सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकें। BA MA वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी MA स्टार्ट हुआ है या फिर फाइनल ईयर में है, अगर उन्हें नहीं पता है तो UGC नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप अपने ही सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। आप उनकी बात करते हैं जो इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, प्लस उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है और उसके बाद भी शायद कुछ नंबर से रह जाते हैं, चाहे वो नेट क्वालिफिकेशन में हो, चाहे वो JRF अवार्ड के बारे में हो। जब भी हम नेट के एग्ज़ाम में पढ़ते हैं तो इसका एक बहुत ह्यूज सिलेबस है जिसके अंदर आपको पर्टिकुलरली पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर 10 यूनिट्स को कवर करना होता है। इस वीडियो को क्रिस्प और क्लियर रखने के लिए सिर्फ उस मुद्दे पे आज बात करने वाले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी आती है। एग्ज़ाम पूरा पढ़ने के बाद, अच्छे से पूरी 1 साल मेहनत करने के बाद भी आपका नेट क्वालिफाई क्यों नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आप कोशिश करते हो कि अपने पेपर 2 पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना। अगर आपके पास जून का एग्ज़ाम देने के बाद भी 6 महीने के बाद जो फिर से एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए एक अच्छा खासा टाइम मिलता है, तो उसमें ऐसी क्या तैयारी होनी चाहिए जिससे दिसंबर का एग्ज़ाम जो है उसके बाद आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़े। उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल आपको लेके चलना पड़ता है। मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सिर्फ अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है या आपका कोई सब्जेक्ट सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सिर्फ उसको पढ़कर आप सोचें कि मेरा नेट क्वालिफाई हो जाए, तो हो सकता है कि आप तुक्के से पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर लें, पर आपका मुद्दा जो आपकी अल्टीमेट टारगेट होगा वो सिर्फ नेट क्वालिफाई करना नहीं होगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर हम इस फील्ड में आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें आगे एक अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD करना, और अगर PhD के लिए हमको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल जाए जिसके अंदर हमें JRF अवार्ड लेटर मिलता है, तो क्यों ना हम उसके लिए मेहनत करें। एग्ज़ाम सेम ही होता है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ आज 2 टिप्स ऐसी देने वाली हूँ जिससे आपका जो JRF है उसका सफ़र थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहली टिप के बारे में बात कर रहे हैं। पहली टिप के लिए आपको पेपर 1 में कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जो बच्चों को बहुत टफ लगती हैं। जैसे बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, जिसके अंदर इंडियन लॉजिक हमने कभी नहीं पढ़ा होता है, हमें उसको पढ़ने में ही आराम से 1 से 1.5 महीना लग जाता है उसको समझने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 यूनिट है तो 10 यूनिट को ही आपको टारगेट करे करना है। आप अपनी मनपसंद की कोई भी 7 यूनिट ऐसे उठाइए जिसके अंदर आपकी एक्सीलेंस सबसे ज़्यादा हो जाए। आप एप्टीट्यूड उठा सकते हैं। एप्टीट्यूड में आपके पास DI के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आप उठाइए इंग्लिश का, उसके अंदर आप 5 नंबर मार्क कर सकते हैं। आपको टारगेट रखना है कि आपका पेपर 1 में 40+ क्वेश्चन सही हो जाएं। अगर टारगेट 40+ का रखेंगे तो कम से कम 35 to 40 में आप रेंज में आ जाएंगे। तो ये पहली टिप है कि आप 7 यूनिट उठाइए अपनी और उसमें एक्सीलेंस लेकर आइए। अब बात कर लेते हैं सेकेंड टिप की। सेकेंड टिप में अगर पेपर 2 में भी 10 यूनिट है और 10 यूनिट में भी आपको लगता है कि कुछ एक यूनिट है जो आपसे नहीं बनती है, तो उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ उन यूनिट्स पर मेहनत करिए जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, भले ग्रेजुएशन नहीं किया आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया चलिए उस सब्जेक्ट से, तो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके टच में रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 यूनिट है तो 10 यूनिट में से आपकी कोई भी एक यूनिट निल होगी। डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आएगा, आप अटेम्प्ट करेंगे तो हो भी सकता है कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो आपका क्वेश्चन एक सही हो जाए, पर हमें अपना टाइम इन्वेस्ट वहाँ पर करना है जहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे हैं। इसमें बस टिप जो है वो ये है कि आप जो यूनिट अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके MCQ के लिए आप पर्टिकुलरली रिवीजन करते जाइए।
क्योंकि देखिए एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व कर लें, एक्सपेक्टेड आपके पास कुछ बहुत सारी कोचिंग्स हैं ऑनलाइन फ्री में जो अपने टेस्ट देती हैं, चाहे सेक्शनल टेस्ट हो चाहे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो। अगर आपने वो भी कर लिए तो उससे भी आपका जो पेपर 2 है उसमें 70+ क्वेश्चन आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। बशर्ते आपको मेहनत कहाँ करनी होगी, अपने अच्छे जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर, और आपको छोड़ना नहीं है पेपर 2 क्योंकि आपका वो सब्जेक्ट है उसमें स्पेशलाइजेशन करना है। पीएचडी आज से मत स्टार्ट करिए, पीएचडी के लिए आप जब कर लेंगे नेट क्वालिफाई तब से स्टार्ट करनी है। तो आज जो आपको मेहनत करनी है वो ये कि आपके हर एक टॉपिक, हो सकता है वो पूरे 10 यूनिट में 10 यूनिट आपको आती हो पर उसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स हो जो नहीं आते हो, तो उसके लिए क्या करना है, उनको साइड में रखिए। वो सबसे आखिर का काम है आपका। सबसे पहले वो यूनिट उठा लीजिए जिसके क्वेश्चन आपसे ज़्यादा हो रहे हैं। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त बच्चों के सबसे ज़्यादा डाउट ये रहते हैं कि 4 एमसीक्यूज़ में से 2 तो इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 में वो परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए बच्चे आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए यदि आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आप अगर अभी नोट से आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, उनका रिपीटेड रिवीजन 10 टाइम्स आपको करना है, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। 10 बुक मत पढ़िए। हमेशा सिविल सर्विसेज वाला एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम, एक ही बुक को 10 बार पढ़ता है। वही स्ट्रैटेजी आपको भी फॉलो करनी है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बट अगर अच्छी तैयारी कर लेंगे तो एग्ज़ाम जल्दी क्लियर हो जाएगा और एक बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन बस यहीं तक का था। मेरी कोशिश ये रही कि मैं आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको टारगेट कर पाऊँ। अगर कर पाई हूँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिएगा। आपकी प्रॉब्लम से जुड़े हुए ऐसे ही डिस्कशन वीडियो और आगे भी आते रहेंगे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, कोई भी इंक्वायरी हो तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके भी अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।